नमस्कार। पुराण भारत की प्राचीन कहानियों की किताबें हैं जो दिलचस्प कहानियों और गहरे ज्ञान से भरी हैं। पुराण शब्द का मतलब ही प्राचीन या पुराना है। इन्हें ऐसी इतिहास की किताबें मत समझिए जो सही तारीखें बताती हैं, बल्कि कहानियों का ऐसा खजाना समझिए जो हजारों सालों से सुनाई और दोहराई जा रही है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इन्हें हमें जिंदगी, नैतिकता और ब्रह्मांड के स्वभाव के बारे में सिखाने के लिए बनाया गया है। ये उन बड़े सवालों को सुलझाती हैं जो लोग हमेशा से पूछते रहे हैं। हम कहां से आए, हमारा मकसद क्या है, दुनिया कैसे काम करती है। पुराण देवी देवताओं, नायकों और राक्षसों का इस्तेमाल करके मुश्किल विचारों को ऐसे समझाते हैं जो याद रखने और समझने में आसान है। ये पवित्र ग्रंथ मिथकों, किंवदंतियों और वंशावलियों का संग्रह है जो ब्रह्मांड की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। 18 मुख्य पुराण हैं जिन्हें महापुराण कहते हैं और कई छोटे पुराण भी हैं जिन्हें उपपुराण कहते हैं। हर एक की अपनी एक खास सोच है जो अक्सर किसी खास देवता पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे विष्णु, शिव या देवी। ये एक ही शानदार ब्रह्मांड को देखने वाली अलग अलग खिड़कियों की तरह है। इन कहानियों को शब्द दर शब्द सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये प्रतीकात्मक है जो गहरे आध्यात्मिक सत्यों को बताने के लिए शक्तिशाली कल्पना का इस्तेमाल करती है, जो आज भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की हमारी आधुनिक दुनिया में लोगों से जुड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि बिग बैंग जैसी एक बहुत ही मुश्किल वैज्ञानिक थ्योरी को किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना है जो बिना किसी वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किए उसे समझे। आप एक सरल उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक छोटा बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। पुराण भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे दिव्य प्राणियों के बारे में कहानियों का इस्तेमाल करके सृष्टि, पालन और विनाश के रहस्यों को समझाते हैं। वे विशाल, समझ से परे ब्रह्मांड को थोड़ा और व्यक्तिगत और सुलभ महसूस कराते हैं। ये कहानियां हमें चीजों की सतह से परे देखने और उन अनदेखी शक्तियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जो हमारी असलियत को आकार देती है, जिससे वे लाखों लोगों के लिए अंतहीन आकर्षण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाती है। पुराणों की सुंदरता उनकी तरलता और विविधता में निहित है। अलग अलग पुराण एक ही कहानी को थोड़े बदलाव के साथ बता सकते हैं, अलग अलग पहलुओं या सीखों पर जोर देते हुए। यह कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि हिंदू विचारों की समृद्ध बहुलवादी प्रकृति का प्रतिबिंब है। यह बताता है कि सत्य बहुआयामी है और इसे कई अलग अलग रास्तों से समझा जा सकता है। ये कहानियां हमें खुले विचारों वाला बनने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि दुनिया को समझने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है। वे मानव कल्पना और आध्यात्मिक खोज की एक कालातीत लाइब्रेरी है जो हर पीढ़ी को अपने प्राचीन श्लोकों में अपना अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करती है। पुराणों में बताई गई ब्रह्मांड की महान लीला में 3 सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं देवताओं की एक त्रिमूर्ति निभाती है, जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये हैं ब्रह्मा जो निर्माता हैं, विष्णु जो पालक हैं और महेश जिन्हें शिव भी कहते हैं जो संहारक हैं। यह समझना जरूरी है कि ये 3 अलग प्रतिस्पर्धी देवता नहीं हैं, बल्कि ये उन 3 मूलभूत शक्तियों को दर्शाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। जो कुछ भी मौजूद है उसे बनाना पड़ता है, उसे कुछ समय के लिए बनाए रखना पड़ता है और अंततः उसे एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाने के लिए खत्म होना पड़ता है। त्रिमूर्ति अस्तित्व के इस शाश्वत चक्र के दिव्य मानवीकरण है। ब्रह्मा ब्रह्मांड के महान वास्तुकार हैं। उन्हें अक्सर 4 सिरों वाला दर्शाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक 4 दिशाओं में से एक का सामना करता है, जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में उनकी जागरूकता का प्रतीक है। उनके विचारों से ब्रह्मांड और उसके सभी प्राणी अस्तित्व में आते हैं। वे सितारों, ग्रहों, पहाड़ों, महासागरों और जीवन के सभी रूपों को बनाते हैं, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे जटिल इंसान तक। हालांकि ब्रह्मा की भूमिका मुख्य रूप से एक निर्माता की है। एक बार जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे ब्रह्मांड के दिन प्रतिदिन के मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वे मंच तैयार करते हैं, पात्रों को डिजाइन करते हैं और फिर जीवन के नाटक को अपने नियमों के अनुसार चलने देते हैं। एक बार जब ब्रह्मांड बन जाता है तो उसे बनाए रखने और बचाने की जरूरत होती है। यह विष्णु की भूमिका है जो पालक है। वे ब्रह्मांड के संतुलन करता है, जो दुनिया में धर्म,
या सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। जब भी बुराई और अराजकता अच्छे को हावी करने की धमकी देती है तो विष्णु अपने कई अवतारों में से एक में पृथ्वी पर उतरते हैं, जैसे राम या कृष्ण। वे प्यारे रखवाले हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि फलती फूलती रहे और संतुलन बहाल हो जाए। विष्णु स्थिरता, करुणा और संरक्षण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड को समय के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा में ले जाते हैं। अंत में हर चक्र का अंत होना चाहिए। यह महेश या शिव की भूमिका है जो परिवर्तक है। उन्हें अक्सर संहारक कहा जाता है, लेकिन यह कोई नकारात्मक भूमिका नहीं है। शिव का विनाश अराजक या बुरा नहीं है। यह विघटन की एक आवश्यक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड को शुद्ध करती है और उसे नए सिरे से तैयार करती है। वे पुराने, थके हुए और भ्रष्ट संसार को भंग कर देते हैं ताकि ब्रह्मा को नए सिरे से बनाने का रास्ता मिल सके। शिव परिवर्तन और रूपांतरण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परम तपस्वी हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सभी भौतिक चीजें अस्थायी हैं और सच्चा सत्य जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। साथ में ये तीन देवता ब्रह्मांड की एक पूर्ण और गतिशील तस्वीर बनाते हैं। पुराणों में सृष्टि की शुरुआत के बारे में कई आकर्षक कहानियां मिलती हैं। हर एक की अपनी अनूठी खासियत और प्रतीकवाद है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक विष्णु पुराण से आती है। ये एक ऐसे समय का वर्णन करती है जब समय से पहले कुछ भी नहीं था, सिवाय एक विशाल, गहरे और अनंत ब्रह्मांडीय महासागर के, जिसे गर्भोदक महासागर कहा जाता है। न कोई सूरज था, न कोई चांद और न कोई तारे। इस असीमित जलराशि पर शांतिपूर्वक तैर रहे थे महान देवता विष्णु, एक विशाल सर्प अनंत शेष के कुंडली पर आराम करते हुए। वे गहरी ब्रह्मांडीय नींद में थे, एक दिव्य ध्यान में जिसे योग निद्रा कहते हैं, ब्रह्मांड को संभावित अस्तित्व में सपने में देखते हुए। विष्णु की नाभि से एक शानदार सुनहरा कमल का फूल अचानक खिल उठा, जो सभी दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था और आदिम अंधकार को चीर रहा था। इस चमकदार कमल के केंद्र में भगवान ब्रह्मा बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां हैं या वे कैसे आए। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा और केवल कमल की अंतहीन पंखुड़ियां देखी। उन्होंने इसके स्रोत को खोजने के लिए डंठल से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच सके। अंत में एक दिव्य आदेश को सुनकर ध्यान करने के लिए ब्रह्मा ध्यान में बैठ गए। इसी गहरे ध्यान के माध्यम से उन्हें सृष्टि का कार्य शुरू करने के लिए ज्ञान और शक्ति प्रदान की गई। कमल के सार से हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे आकार देते हुए एक और शक्तिशाली सृष्टि की कहानी जो शिव पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है, शिव को अस्तित्व के केंद्र में रखती है। इस संस्करण में ब्रह्मांड नींद की स्थिति से नहीं, बल्कि शुद्ध अनंत प्रकाश के बिंदु से शुरू होता है, एक अग्नि स्तंभ से जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस शानदार स्तंभ के मूल और विस्तार के बारे में उत्सुक थे। ब्रह्मा एक हंस में बदल गए और इसके शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए, जबकि विष्णु एक वराह का रूप धारण कर धरती में गहराई तक खोदते गए ताकि इसका आधार मिल सके। दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो सका। ये महसूस करते हैं कि प्रकाश का स्तंभ अनंत था और शिव की सर्वोच्च निराकार वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता था। ये कहानियां हालांकि अलग अलग हैं, एक सामान्य मूल विचार साझा करती हैं। सृष्टि एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न होती है, चाहे वह विष्णु का सपना हो, ब्रह्मा का ध्यान हो या शिव का अनंत प्रकाश हो। ब्रह्मांड एक यादृच्छिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति है। वे हमें सिखाते हैं कि भौतिक दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले शुद्ध क्षमता और एकता की स्थिति थी। सृष्टि का कार्य इस एक वास्तविकता की प्रक्रिया है जो हमारे चारों ओर दिखने वाले कई अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ये मिथक हमें सृष्टि के भीतर दिव्य चिंगारी को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सबसे बड़े तारे से लेकर रेत के सबसे छोटे दाने तक। समय की पौराणिक अवधारणा हमारी आधुनिक रेखीय समझ से बहुत अलग है। अतीत से वर्तमान से भविष्य तक एक सीधी रेखा के बजाय पुराण समय को एक महान दोहराए जाने वाले चक्र के रूप में देखते हैं। इसे कालचक्र या समय का पहिया कहा जाता है। जिस तरह साल के मौसम एक चक्र में दोहराते हैं, वसंत, गर्मी, शरद ऋतु, सर्दी और फिर वसंत फिर से,
ब्रह्मांड खुद सृष्टि, अस्तित्व और विघटन के विशाल चक्रों से गुजरता है। यह चक्रीय दृष्टिकोण बताता है कि कोई पूर्ण शुरुआत या अंतिम अंत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय जन्म, जीवन और पुनर्जन्म की एक शाश्वत लय है। यह विचार हमारे अपने जीवन को एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। इस महान ब्रह्मांडीय चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। पहला सत्य युग है, सत्य और पूर्णता का युग, जहां धर्म सर्वोच्च है। दूसरा त्रेता युग है, जहां धार्मिकता थोड़ी कम होने लगती है। इसके बाद द्वापर युग आता है, जहां सद्गुण और बुराई लगभग बराबर संतुलित होते हैं। अंतिम और वर्तमान युग कलयुग है, अंधकार और संघर्ष का युग, जहां धर्म अपने सबसे निचले बिंदु पर है। इन 4 युगों का एक पूरा चक्र महायुग कहलाता है। यह अवधारणा दुनिया में धीरे धीरे नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट को समझाती है, न कि एक स्थायी विफलता के रूप में, बल्कि एक बहुत बड़े चक्र में एक प्राकृतिक चरण के रूप में। प्रत्येक कलयुग के अंत में दुनिया इतनी भ्रष्ट और अराजक हो जाती है कि यह अब टिकाऊ नहीं रहती है। इसी बिंदु पर शिव अपना ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को उसके आदिम अप्रकट रूप में वापस घोल देते हैं। सब कुछ दिव्य स्रोत में वापस ले लिया जाता है, जहां यह ब्रह्मांडीय रात की अवधि के लिए आराम करता है। शांति और क्षमता का समय। गैर अस्तित्व की यह अवधि अस्तित्व की अवधि जितनी ही महत्वपूर्ण है, जैसे दिन में सक्रिय रहने के लिए नींद आवश्यक है। यह ब्रह्मांड के लिए आराम करने और फिर से जीवंत होने का समय है, इससे पहले कि पूरा चक्र फिर से शुरू हो। अंततः ब्रह्मांडीय चक्रों की ये कहानियां हमें आशा और नवीनीकरण के बारे में सिखाती है। वे हमें बताती हैं कि सबसे बुरे समय में भी, जैसे कलयुग में, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि अंत हमेशा एक नई शुरुआत का अग्रदूत होता है। जिस तरह जंगल की आग पुरानी झाड़ियों को साफ करती है ताकि नए पौधे उग सकें, उसी तरह ब्रह्मांड का विघटन एक नई सृष्टि के लिए रास्ता बनाता है। अस्तित्व की यह चक्रीय प्रकृति पुराणों से एक मुख्य सीख है। यह हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है और हर अंत केवल एक नई शुरुआत है, एक अनंत दिव्य नाटक का हिस्सा जो अनंत काल तक दोहराता रहता है।